नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आज हम इसके झा सर का सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, इसके झा सर के द्वारा सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है, जो ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्राइंग में घटक को निर्माण या संबंधों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस प्रकार ड्राइंग प्रतीक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो योजनाबद्ध किस तरह का, तो योजनाबद्ध ड्राइंग प्रतीक का उपयोग करते हैं। ड्राइंग में घटकों निर्माण या संबंधों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस प्रकार के ड्राइंग प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, तो योजनाबद्ध ड्राइंग प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर किस पेंसिल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, तो मध्य पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, तो मध्य पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पेंसिल कितना कठोर होता है उतना रिक्त स्थान लिखता है। ठीक है, पेंसिल कितना कठोर होता है उतना रिक्त स्थान लिखता है। ठीक है, तो हल्का लिखता है। पेंसिल जितना कठोर होगा उतना हल्का लिखेगा। ठीक है, पेंसिल जितना कठोर होगा उतना ही हल्का लिखेगा। ड्राइंग बोर्ड के नाम से सही साइज का मिलान कीजिए। ड्राइंग बोर्ड के नाम से सही साइज का मिलान कीजिए। ठीक है, तो डी जीरो को हो जाएगा D0। ठीक है, तो D0 सबसे अधिक होता है। कितना होता है, D0 सबसे बड़ा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो दूसरा हो जाएगा D1। तो ठीक है, D0 का 1500 गुणे 1000 गुणे 25 होता है। D1 का हो जाएगा आपका 1000 गुणे 700 गुणे 25। कितना, 1000 गुणे 725, 1000 गुणे 725, 700 गुणे 25। D2 का हो जाएगा आपका 700 गुणे 500 गुणे 15। D3 का आपका हो जाएगा 500 गुणे 350 गुणे 15। ठीक है, कितना हो जाएगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे अधिक किसका होता है, तो D0 का। तो D0 का सबसे अधिक बड़ा वाला कौन सा हो जाएगा, D0 का दूसरा 1500 गुणे 1000 गुणे 25। D1 का आपका हो जाएगा चौथा नंबर 1000 गुणे 700 गुणे 25। D2 को हो जाएगा 700 गुणे 500 गुणे 15। D3 का हो जाएगा 500 गुणे 350 गुणे 15। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट से क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा तथा कोण तीनों खींच सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट से क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा तथा कोण खींचा जा सकता है। ठीक है, तो किससे खींचा जा सकता है, तो मिनी डायोप्टर से। किससे, मिनी डायोप्टर से ये तीनों खींचा जा सकता है। कौन सा, तो क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा और कोण तीनों खींचा जा सकता है मिनी डायोप्टर से। ठीक है, डायोप्टर से खींचा जा सकता है। टी स्क्वायर में कौन सी रेखाएं खींची जाती है, टी स्क्वायर में कौन सी रेखाएं खींची जाती है, तो टी स्क्वायर से क्षैतिज रेखा खींची जाती है। किस, टी स्क्वायर से कौन सी रेखा खींची जाती है, तो क्षैतिज रेखा टी स्क्वायर के द्वारा खींची जाती है। ठीक है, टी स्क्वायर क्षैतिज रेखा खींची जाती है। मिनी डायोप्टर कितने प्रकार के होते हैं, मिनी डायोप्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर कौन सी रेखाएं नहीं खींची जा सकती है, टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर कौन सी रेखाएं नहीं खींची जा सकती है, तो वक्र रेखा नहीं खींची जा सकती है। कौन सी रेखा नहीं खींची, तो वक्र रेखा नहीं खींची जा सकती है। ठीक है,
प्रोटेक्टर का प्रयोग किसको मापने में होता है? ठीक है, प्रोटेक्टर का प्रयोग किसको मापने में होता है? ठीक है, तो डिग्री को मापने में प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। किसको? डिग्री में कोण को मापने के लिए प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग शीट 594 गुणे 841 के बाद कौन सा साइज होता है? ठीक है, तो कौन सा होता है? तो 420 गुणे 594, 420 गुणे 594। ठीक है, ये आपका A0 का मान होता है, A0 का मान होता है। ठीक है, ये किसका मान होता है? तो A0 का ये मान होता है। ये आपका मान हो जाएगा A1 का मान हो जाएगा। किसका? A1 का मान होगा। ये आपका A0 का मान है, ये आपका A4 का मान हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ड्राइंग शीट में 594 गुणे 841 के बाद कौन सा साइज आएगा? तो 420 गुणे 594, 420 गुणे 594। ठीक है, निम्न में से किस भाग का टी स्क्वायर से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से किस भाग का टी स्क्वायर से संबंध नहीं है? टी स्क्वायर से किसका संबंध है? एबानी का टी स्क्वायर से संबंध नहीं है। एबानी का टी स्क्वायर से संबंध नहीं है। कारी एज का संबंध है, ब्लेड का है, हेड का है, ये तीनों का संबंध है, एबानी का संबंध नहीं है। चांद किस आकार का होता है? चांद किस आकार का होता है? ठीक है, तो वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार दोनों होगा। चांद जो होता है ऐसे होता है तो ये अर्धवृत्ताकार हो गया, और वृत्ताकार भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो वृत्ताकार और अर्ध वृत्ताकार दोनों में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है। तो विस्तार पैमाना, विस्तार मतलब क्या होता है? फैलना यानी बढ़ाना। तो विस्तारक पैमाना जो होता है ये छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है। किस पैमाने का निरूपक भिन्न 30:1 हो तो पैमाना कहलाता है? किस पैमाने का निरूपक भिन्न कितना होना है? 30:1। तो किसका 30:1 होता है? तो विस्तार पैमाने का। किसका? विस्तारक पैमाने का होता है। किसका? विस्तारक पैमाने का होता है। जब बना हुआ ड्राइंग साइज वस्तु के आकार के बराबर होता है तो पैमाना कहलाता है। ठीक है, जब बना हुआ ड्राइंग साइज वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो वस्तु के आकार के बराबर होता है क्या कहलाता है? पूर्ण आकार पैमाना। क्या होता है? पूर्ण आकार पैमाना कहा जाएगा। निरूपक भिन्न में 20 सेंटीमीटर की दूरी को 1000 मीटर को प्रदर्शित करती है, तब आरएफ बराबर कितना होगा? ठीक है, तो आरएफ बराबर कितना होगा? 1/5000। कितना? 1/5000 होगा। ठीक है, पैमाने का निरूपक भिन्न में से किस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो कौन सा फॉर्मूला की यूज की जाती है? ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला? ड्राइंग में वस्तु की प्रदर्शित माप बट्टे में वस्तु की वास्तविक माप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ड्राइंग में वस्तु की प्रदर्शित माप बट्टे में वस्तु की वास्तविक माप। ठीक है, पैमाने के निरूपित भिन्न में इस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। ड्राइंग शीट में मर्जिंग लाइन का प्रिंट होता है। ड्राइंग शीट में मर्जिंग लाइन का प्रिंट होता है। ठीक है, तो मर्जिंग लाइन का प्रिंट होता है परिष्कृत साइज का। कितना? परिष्कृत साइज का होता है। परिष्कृत साइज का क्या होता है? तो ड्राइंग शीट का मार्जिंग लाइन होता है। इंजीनियरिंग ड्राफ्टरमैन अपने विचारों को कारीगरों तक पहुंचाने के लिए किन माध्यमों का अपनाता है? ठीक है, तो कौन से माध्यम के द्वारा अपनी बातों को पहुंचाते हैं? ठीक है, तो चिन्ह एवं संकेत चित्र। ठीक है, चिन्हों के द्वारा, संकेतों के द्वारा और चित्र के रूप में भी। गुणवत्तापूर्वक ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? गुणवत्तापूर्वक ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? ठीक है, तो किसको? तो साफ सुथरी ड्राइंग और पेंसिल की सही प्रकृति, ये दोनों पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों पर ध्यान रखकर किया जाता है।
नमनलेखी यानी क्लाइनोग्राफ का उपयोग, ठीक है, रिक्त स्थान के लिए किया हो तो, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका क्या करें कि नमन लेखी कह रहे हैं तो नमन लेखी। कोणों को मापने के लिए, आरेख के स्याही कार्य, क्षैतिज कार्य के लिए, आंतिक पर समांतर रेखा के आरेखण के लिए, किसके लिए, अंति पर समांतर रेखा के आरेखण के लिए किया जाता है, किसको, तो नमन लेखी यानी कि क्लाइनोग्राफ का उपयोग किया जाता है, ठीक है, किसको, क्लाइनोग्राफ का उपयोग अंत पर समांतर रेखा का आरेखण के लिए किया जाता है। ड्राइंग पेपर पर क्षैतिज समानांतर लाइन बनाने के लिए टी स्क्वायर का कौन सा भरा भाग प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग पेपर पर क्षैतिज समानांतर लाइन बनाने के लिए टी स्क्वायर का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है, तो वर्किंग एज, किसका, वर्किंग एज का प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग पेपर पर क्षैतिज समानांतर लाइन बनाने के लिए टी स्क्वायर का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है, तो वर्किंग एज का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सीट स्क्वायर में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सीट स्क्वायर में नहीं होता है, ठीक है, 15 डिग्री, 76 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो मुझे यही लग रहा है कि यही नहीं होगा ये, ठीक है, 15 डिग्री, 76 और 90 नहीं होता है, 45 45 90 होता है, 30 60 90 ये भी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इसलिए कि पूछ रहा है कि स्क्वायर सेट में नहीं होता है, तो 15 76 90 नहीं होता है। वृत्त मास्टर पर कितने डिग्री के कोण की माप अंकित होती है। वृत्त मास्टर पर कितने डिग्री के कोण की माप अंकित होती है, ठीक है, तो कितने डिग्री पर होती है, तो 0 डिग्री से 360 डिग्री की होती है, कितने, 0 डिग्री से 360 डिग्री की होती है, 0 डिग्री से 360 डिग्री की होती है। निम्नलिखित में से किस पेपर पर ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस पेपर पर ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है, ठीक है, तो किससे कहते हैं, अमोनिया पेपर को, किसको, ड्राइंग ब्लूप्रिंट अमोनिया पेपर को कहा जाता है, किसको, अमोनिया पेपर को कहा जाता है ड्राइंग ब्लूप्रिंट, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कार्य को करने हेतु सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल उपयोग कर, सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कार्य को करने के लिए सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, देखो, पतली रेखा बनाने के लिए नहीं, पतली रेखा नहीं, गाढ़ी रेखाएं बनाने के लिए, ठीक है, सॉफ्ट किसके लिए, तो गाढ़ी रेखा बनाने के लिए सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के लिए सही मिलान कीजिए, ठीक है, सही मिलान कीजिए। तब बड़ी कंपास, बड़ी रेखाओं को इंक करने के लिए, बड़ी कंपास रेखाओं को इंक करने के लिए, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ड्राइंग में प्रयोग किए जाने विभिन्न प्रकार को सही मिलान कीजिए, ठीक है, तो बड़ी कंपास, बड़ा डिवाइडर, रूलिंग पेन, रूलिंग पेन, रूलिंग पेन, लेड केस, लेड केस, तो बड़ा कंपास होगा बड़े वृत्त खींचने के उपयोग में आएंगे, बड़ा कंपास से बड़े वृत्त, ठीक है, बड़ा कंपास से बड़े वृत्त खींचा जाता है, ठीक है। बड़ा डिवाइडर, बड़ा डिवाइडर जो होगा रेखा को विभाजन, डिवाइडर मतलब होता है कि विभाजन, तो रेखा का विभाजन हेतु, तो बड़ा डिवाइडर किस में है, रेखा के विभाजन के। रूलिंग पेन, रूलिंग पेन, तो रूलिंग पेन जो होता है रेखाओं को इंकित करने के लिए किया जाता है, ठीक है, इंक करने के लिए, ठीक है, तो रेखाओं को इंक ऑफ लेड कैस, पेंसिल की लेड रखने के लिए, पेंसिल की लेड रखने के लिए लेड केस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी।
ड्राइंग बोर्ड पर नीचे पटिया क्यों लगाया जाता है? ड्राइंग बोर्ड पर नीचे पटिया क्यों लगाया जाता है? ठीक है, तो ड्राइंग बोर्ड पर नीचे पटिया क्यों लगाया जाता है? मौसम की नमी के कारण, मौसम की शुष्कता के कारण। ठीक है, मौसम के नमी के कारण लगाया जाता है। किसके कारण? तो मौसम के नमी के कारण ड्राइंग बोर्ड के नीचे पट्टियाँ लगाई जाती है। ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार है, ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार होता है A0। ठीक है, कौन सा होता है? A0। 841 × 1189 कितना होता है? 841 × 1189 होता है A0 का साइज। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स प्रदर्शित किया गया है, तो इस बॉक्स के एक्स अंकित उपकरण का नाम है, एक्स अंकित उपकरण का नाम है। ठीक है, किसका नाम है? कंपास, डिवाइडर, इंकित पेन, लेथिंग्स बार। किसका? लेथनिंग बार। ठीक है, तो एक्स अंकित उपकरण का नाम क्या है? लेथनिंग बार। निम्नलिखित में से किस उपकरण को बड़े वृत्त तथा चाप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस उपकरण को बड़े वृत्त तथा चाप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इस का उपयोग किया जाता है। चित्र में दर्शाए गए T² के भाग ए का नाम बताइए। ए का नाम बताइए। ए का नाम बताइए। ये चित्र पर T² के भाग ए का नाम बताइए। तो ए का नाम आपका हो जाएगा स्टॉक। क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा, स्टॉक। वह उपकरण है जिस पर ड्राइंग शीट संयोजित की जाती है। वह उपकरण का नाम बताइए जिस पर ड्राइंग शीट संयोजित की जाती है। ठीक है, तो संयोजित किस पे की जाती है? तो ड्राइंग बोर्ड पर। किस पर? ड्राइंग शीट ड्राइंग बोर्ड पर संयोजित की जाती है। पेंसिल की कठोरता किस पदार्थ पर निर्भर करता है? पेंसिल की कठोरता किस प्रभार पर? तो कालीन पर निर्भर करता है। किस पे? कालीन पर निर्भर करता है। पेंसिल की कठोरता कालीन पर निर्भर करता है। 45 डिग्री और 90 डिग्री के सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, तो सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है? तो 20 सेंटीमीटर होती है। T² का माप लिया जाता है। T² का माप लिया जाता है ब्लेड की लंबाई से। T² का माप किससे लिया जाता है? तो ब्लेड की लंबाई से T²। प्रोट्रैक्टर्स से कितनी शुद्धता में कोण मापे व बनाए जा सकते हैं? प्रोट्रैक्टर से कितनी शुद्धता में कोण मापे या बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो 1 डिग्री। कितना? 1 डिग्री। 1 डिग्री